जय माता दी, हर हर महादेव। देवभूमि हिमाचल, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जहां हर घाटी में देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ी सच्चाई सामने है। अगर हमारी सोच नहीं बदली तो यही हिमाचल, यही देवभूमि बर्बाद हो जाएगी। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि पहाड़ सिर्फ घूमने के लिए हैं, नदियां केवल तस्वीरें लेने के लिए हैं, मंदिर केवल पर्यटन स्थल है। लेकिन यही सोच हिमाचल को बर्बादी की ओर ले जा रही है। पहाड़ काटकर होटल बनाना, नदियों में प्लास्टिक फेंकना, मंदिरों में केवल फोटो खींचकर लौट आना, यह सब प्रकृति और देवी देवताओं का अपमान है। और जब प्रकृति अपमानित होती है तो उसका उत्तर बहुत भयानक होता है। तेज बारिश, बाढ़, भूस्खलन, यह सब सोच का परिणाम है। श्रीमद् भगवत कहता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्वयं अपना नाश करता है। महाभारत में भी कथा आती है कि जब मानव ने अहंकार में प्रकृति की मर्यादा तोड़ी तो भीषण प्रलय आया। आज वही स्थिति हिमाचल में दिख रही है। हम सोचते हैं थोड़ा बहुत नुकसान से क्या होगा, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा मिलकर पूरी देवभूमि को खा जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस धरती पर चलते हैं, जिन पहाड़ों को देखते हैं, वे केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि हमारे माता पिता जैसे हैं। माता हमें पोषण देती है, पिता हमें सहारा देते हैं, और यही काम पहाड़ हजारों सालों से कर रहे हैं। हिमाचल के यह पर्वत केवल चट्टाने नहीं, यह तो माँ पार्वती का स्वरूप है। यही तो भगवान शिव का निवास है। गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, चिनाब, यह सब नदियाँ इन्हीं पहाड़ों की गोद से निकलती हैं। जैसे माता अपने आंचल से अमृत देती है, वैसे ही यह पहाड़ नदियों के रूप में जीवन का जल देते हैं। अगर यह पहाड़ न होते तो न जल रहेगा न जीवन। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, गिरिराज हिमालय स्वयं भगवान का स्वरूप है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज इंसान यही सब भूल रहा है। पहाड़ों को काटकर होटल बना रहा है, सुरंगें खोदी जा रही हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं। सोच यही है कि यह पहाड़ तो सिर्फ पत्थर है। दोस्तों, यही सोच खतरनाक है। क्या कोई अपने माता पिता का हृदय काटकर घर बनाएगा? फिर पहाड़ों को क्यों काट रहे हो? जब पहाड़ कमजोर होंगे तो नदियां उफान मारेंगी, भूस्खलन होगा और पूरी देवभूमि रो पड़ेगी। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, प्रकृति के नियमों से खेलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। शिव पुराण में हिमालय को भक्ति का स्तंभ कहा गया है। अगर स्तंभ को काट दिया जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। वैसे ही अगर हिमालय कमजोर हुआ तो पूरा उत्तर भारत संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों, पहाड़ों को बचाना ही जीवन को बचाना है। पेड़ लगाओ, नदियों को माँ बनकर स्वच्छ रखो और पहाड़ों को माता पिता मानकर सम्मान दो। और यह नदियाँ केवल पानी नहीं, यह हमारी माताएं हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी गोद से हमारी सभ्यता जन्मी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक, कचरा और गंदगी डालकर अपनी ही माँ को अपमानित कर रहे हैं। सोचिए, जो नदी हमें जीवन देती है, अगर वही गंदी हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? संकल्प लो, नदियों को मां मानकर इन्हें स्वच्छ रखो। कचरा नदी में नहीं, डस्टबिन में डालो। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, यह हमारी आत्मा का घर है, जहां हम अपनी थकान उतारते हैं, जहां हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती हैं। लेकिन अफसोस, आज मंदिरों को पर्यटन स्थल बना दिया गया है। सेल्फी, शोर, भीड़, भक्ति तो कहीं खो जाती है। याद रखो, मंदिर दर्शन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। यहाँ श्रद्धा चाहिए, प्रदर्शन नहीं। मंदिरों को पवित्र बनाइए, क्योंकि यही हमारी आत्मा का घर है। भक्ति सिर्फ फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर दिखाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति है हमारा आचरण। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा सच्चा मन, हमारी निष्ठा और हमारे कर्मों की पवित्रता। अगर मंदिर में दीपक जलाकर बाहर दूसरों का अपमान कर दिया जाए तो भक्ति नहीं, बस दिखावा है। याद रखो, भक्ति की असली पहचान हमारे व्यवहार और आचरण से होती है। अगर हम यह सोच अपनाएंगे तभी हिमाचल सुरक्षित रहेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में पढ़ेंगी कि कभी हिमाचल नाम की देवभूमि होती थी। दोस्तों, हिमाचल केवल पर्यटन स्थल नहीं, यह भगवान की भूमि है। अगर हमारी सोच बदल गई तो हिमाचल भी बचेगा और हम भी, वरना यह सोच हिमाचल को बर्बाद कर देगी। तो आइए सब मिलकर संकल्प लें, हम हिमाचल का सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और देवभूमि की आस्था को बनाए रखेंगे। जय भोलेनाथ, जय माता दी।